नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप लोगों का स्वागत है। आज है 14 अप्रैल 2025, दिन सोमवार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज भी प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि प्रतिपदा की वृद्धि हो गई। कल भी प्रतिपदा थी, आज भी प्रतिपदा है, पड़वा तिथि। कल रात्रि जो सूर्य ने राशि परिवर्तन किया था, उसका संक्रांति पुण्य काल आज सूर्य उदय से लेकर मध्याह्न अर्थात दोपहर तक रहेगा। बंगाल में कड़क पूजा बड़े ही विशेष तौर से मनाई जाती है। आज अंबेडकर जयंती है और आज दक्षिण भारत में मलयालम, तेलुगु, केरला में विशु उत्सव विशु मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैशाख मास के प्रतिपदा से नवा वर्ष माना जाता है। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 7:34 से लेके सुबह 9:10 तक रहेगा। ये आपके लिए एक बेनिफिट है। उसका कारण है आज का दिन ही राहु का है, तो अच्छी बात है कि राहु काल सुबह सुबह पूरा हो जाएगा। और ये बड़ा कठिन है टाइम में, क्या समझे। और आज का अमृत काल शुभ मुहूर्त सुबह शाम को 5:09 से लगेगा और शाम को 6:45 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज का दिन बड़ा उठा पटक वाला है। किसी को जुर्माना है, किसी को झगड़ा है, किसी के बाधा है, किसी के परेशानी है, किसी के कन्फ्यूज़न है। मतलब कुल मिला के आज का दिन सबके लिए कहीं ना कुछ नकारात्मकता लिए हुए है। राशि चक्र की पहली राशि से पहले आपसे नम्र निवेदन, कृपया करके लाइक कर दें। आपका समय बहुत कीमती है, मुझे पता है। एक क्षण लगेगा सिर्फ लाइक करने में और 10 से 15 क्षण लगते हैं इसको शेयर करने में। पसंद आ जाए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पे मैं बहुत मेहनत करता हूँ। इस आज के राशिफल पर मैंने पहले भी एक बार बंद करने का विचार किया था, लेकिन कुछ लोगों के आग्रह पे मैंने इसे दोबारा चालू रखा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा समर्थन करें ताकि मैं इसे चालू रखूँ। तो अब चलते हैं आज के राशि चक्र की पहली राशि पर। पहली राशि मेष राशि, स्वामी मंगल महाराज। आज का दिन बेहतर है, लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। धन लाभ होगा, धन लाभ की मात्रा ठीक ठाक है। खर्चे पूरे हो जाएंगे, कुछ पैसे जेब में बच जाएंगे। मान लीजिए आपके खर्चा 1000 रुपये है, तो आपको 1100-1200 रुपये की इनकम होगी। 100-200 रुपये जेब में बच गए। व्यापारिक कार्य, दुकानदारी, घरेलू कार्य, निजी कार्य, ये कार्य सफल होंगे। बाकी कार्य, सरकारी कार्य, विदेश संबंधी कार्य, इन कार्यों में अनेकों बाधाएं हैं। आज का दिन कानून के नियमों का पालन कीजिए, अन्यथा सरकारी दंड, सरकारी जुर्माना लगने का भय है। विश्वासघात, आज आपके साथ धोखा, विश्वासघात होने की संभावना है। किसी की गारंटी, जमानत लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ली तो आने वाला समय आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न ही करेगा, कमी नहीं है। उपहार मिल सकते हैं, लेकिन उपहार में ध्यान दीजिएगा, नीले रंग के वस्त्र, बिजली से चलने वाला कोई भी उपकरण या स्टील के बर्तन, स्टील का सामान गलती से मत लीजिएगा। जो थोड़ी बहुत दिन की शुभता है ना, ये भी नष्ट हो जाएगी, क्या समझे। जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करा शायद वही धोखा दे दे। तो मेरी राय यह है कि आज अपनी परछाई पे भी विश्वास मत कीजिएगा। जो कीजिएगा अपने कॉन्फिडेंस में और अपने आप कीजिएगा। मेष राशि, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, ये सब नुकसान का कारण है। मेष राशि वाली कामकाजी महिलाएं, आज कुछ उठापटक आपके साथ हो सकती है। आपके स्वास्थ्य में कमी, आपके कार्यों में कोई बड़ी उठापटक होने की संभावना है, वो लाभदायक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मेष राशि गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, थोड़ी सी प्रसन्नता है, लेकिन आपके नानके यानी कि आपके मामा पक्ष में कोई गड़बड़ होने की संभावना है। मेष राशि 15 साल के लड़के लड़कियां, कंफ्यूजन ज़्यादा है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है एक चीज़ को।
कन्फ्यूजन मतलब कुछ भी करना है उसे बार बार रिपीट करना पड़ रहा ताकि याद रहे, याद नहीं हो रहा। युवक युवतियां भविष्य की तलाश, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और ये समस्याएं किसी ने उत्पन्न नहीं की है, आपने खुद ने की है। आपके अपने किए गए क्रियाकलापों से ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। थोड़ा सा शांति से विचार करेंगे तो इन समस्याओं का कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। नौकरी करने वाले जातकगण, जो भी करना सोच समझ के करना, किसी पर विश्वास मत करना। अपने कुलीग्स यानी कि जहाँ भी आप काम करते हैं, आपके साथी लोग क्या कर रहे हैं ध्यान मत दीजिए। ध्यान दोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। आज का दिन सोमवार है। नीला रंग बिल्कुल मत धारण करना, शरीर पर नीला नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ का ड्रेस कोड है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने शौक के लिए नहीं पहनना। आज येलो, खाकी, पिंक, वाइट कोई भी कलर धारण करो चलेगा, बढ़िया रहेगा। और बाबा भोलेनाथ को भांग धतूरा दोनों में से कोई भी एक चीज मिल जाए, भांग या धतूरा कोई भी एक चीज मिल जाए। सफेद पुष्प, सिंपल जल, उसमें बतासे, या तो बतासे साथ ले जाओ। बाबा का अभिषेक करो, फूल और भांग धतूरा से श्रृंगार करो, बतासे बाबा को भेंट करो, प्रणाम करो, आ जाओ। इसी से ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, जो विदेशों में है, दूसरे धर्म के लोग हैं, तो मैं जो सामग्री बताता हूँ हिंदुओं के लिए, आप वो सामग्री अपने इष्ट, अपने जो गॉड है उनके नाम पर जल प्रवाह कर दीजिएगा। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि दिन कल से ज्यादा कठिन। लोगों ने विश्वास तोड़ा, लोगों ने भरोसा तोड़ा। जिसने भी किया था वादा, सब वादे टूट गए। चाहे वो वादा प्रेमिका का हो, पत्नी का हो, भाई का हो, कस्टमर का हो, क्लाइंट का हो, किसी का भी, उनकी कोई गलती नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारी ग्रह चाल ऐसी है। धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पे लगेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तथा आपके पिताश्री का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपके पिताजी को भी आज कष्ट होने की संभावना है। कहता सोर्स ऑफ इनकम ब्लॉक हो गए हैं। राहु देवता की कृपा हुई है और सोर्स ऑफ इनकम ब्लॉक हो गए हैं, यानी कि जहां से उम्मीद थी धन मिलने की वो भी नहीं मिल रहा। यहां तक कि कर्जा नहीं मिल रहा, छोड़ो इस बात को, तो अपनी कमाई का तो मिलना दूर की बात है, कर्ज नहीं मिल रहा, लोन नहीं मिल रहा। कहता 3 पीढ़ी में किसी एक को कष्ट, क्योंकि लाल किताब बोलती है पिता को गोली मारे मुंह ना देखे। तो आपका पुत्र, आप उसके पिता हुए, और आपके पिता, तो यहां 2 पिता हैं, लेकिन आपके पिता को ज्यादा कष्ट होने की संभावना है। अगर दादा है तो दादा को, आपके दादाजी है तो। कार्यों में बाधाएं हैं। मन विचलित, कंफ्यूजन और चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्से में रहने की आदत। ननियाल से अप्रिय समाचार। मैंने कहा ना आज का दिन ऐसा है, सोर्स ऑफ इनकम बंद है, कहीं से भी धन लाभ नहीं हो रहा है। कठिन दिन है आज आपके लिए, वृषभ राशि के लिए, क्योंकि सभी कार्य छोटे बड़े, कैसे भी, देसी विदेशी, सब में कहीं ना कोई बाधा है, रुकावट है। वृषभ राशि कामकाजी महिलाएं, प्रयास बहुत करना पड़ रहा है। चालबाजी अलग मैटर है, मक्कारी अलग मैटर है, चालाकी एक अलग बात है, वो तो अपने सियाणपंथी है, दिमाग का इस्तेमाल किया है। लेकिन मक्कारी में धोखा, ये सब मिक्स होता है। तो मक्कारी से बचो, चालाकी करो कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्रोडक्ट चालाकी से बेचो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ बोलना, किसी का विश्वास तोड़ना, ये आपके लिए लंबे समय तक परेशानी बन सकता है। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, दिन कठिन है, लेकिन अपने आप को उन्होंने बेहतरी से संभाल रखा है। उन्हें मालूम है आज खर्चा बहुत है, घर में कुछ समस्या है, उनको अपनी माताजी की परेशानी है और कुछ
संतान को लेकर चिंता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, एक बहुत बड़ी बात है। वृषभ राशि 15 साल तक के लड़के लड़कियां, जो कुछ भी पढ़ाई में याद किया था वो लगभग 70% तक भूल चुके हैं। मन नहीं लग रहा कहीं पे भी। बहन भाइयों में आपस में तनाव, जवाबदेही, कोई भी बात बोलो तुरंत जवाब मिलता है। चाहे माता पिता बात बोले, माता पिता ने बोल दिया पढ़ लो, पढ़ लेंगे, आपको पता है हमारा कोर्स क्या है, मतलब इस प्रकार से जवाब देना। युवक युवतियां, भविष्य में अभी अंधकार सा नजर आता है, लेकिन चिंता ना करें, शीघ्र ही आपके इस अंधकार में उजाला प्रतीत होगा। समय की बात है। नौकरी करने वाले अपने कार्यों पर ध्यान दें, वरना बॉस की फटकार आपको सुनने को मिल सकती है। भैया यारी दोस्ती बाद में कर लेना, पहले अपना काम करो, क्या समझे। जिस काम की सैलरी मिलती है ना, पहले वो काम करो। यारी दोस्ती बाद में निभाना, वरना सारे दोस्त मिलके आपको ही आगे कर देंगे, फिर बॉस आपको फटकार लगाएंगे, कोई फायदा है। नीला रंग काला रंग बिल्कुल जहर समान है। अपने शौक के लिए धारण नहीं करना, किसी कंपनी का ड्रेस कोड है पहन सकते हो। आज के दिन हल्का पीला रंग, नहीं है तो व्हाइट कलर, हल्का पीला या व्हाइट कलर वो धारण करें, केसर का तिलक लगाएं। बाबा भोलेनाथ को कच्चा दूध, जल, सफेद पुष्प और सफेद मिठाई, चाहे वो खोए की बर्फी है चाहे वो नारियल की बर्फी है, बस बाबा भोलेनाथ को यही भेंट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। 15-20 मिनट वहां बैठना है, भजन कीर्तन करना है, शिव 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 इसका जाप करना है। इससे क्या होगा, नंगे पांव चल के जाओगे, वहां 20 मिनट लगाओगे, फिर नंगे पांव चल के आओगे, 1 से सवा घंटे में आपको अपने अंदर परिवर्तन नजर आएगा, कूलनेस, शांति, मन की थोड़ी सी प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाली जातकों के लिए आज का दिन कठिन है भी और नहीं भी। देखो, धन लाभ होगा, लेकिन उसकी मात्रा बड़ी सीमित है, ज्यादा नहीं है। कुछ कार्य सफल होंगे, सरकारी बड़े कार्य, एक तो सरकारी काम और एक बड़े काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, बड़े होलसेलर है, इनके लिए कोई लाभ नहीं है आज, इनको नुकसान। भैया देखो, ऐसा है, अगर आप ईमानदारी का काम करते हो तो डरने की जरूरत नहीं। आप 2 नंबर का काम करते हो तो हो सकता है सरकारी छापा पड़ जाए, कोई अधिकारी आ जाए। क्यों? क्योंकि आज लिखा है सरकारी जुर्माना, चालान कटना। तो कानून के नियमों का पालन करो, अधिकारीगण उनका सम्मान करो, और सबसे ज्यादा सम्मान सफाई कर्मचारी का करो। अगर उससे झगड़ा करोगे तो मुसीबत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जिस पर भी कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, आज तारीख ले लें, क्योंकि आज आपकी फेवर में नहीं जाएगा दोस्त, इसलिए कह रहा हूं तारीख ले लो। पिता को कष्ट, अधिकारीगण नाराज। अब वो अधिकारी सरकारी है गैर सरकारी कुछ भी, आज आपका काम नहीं करेंगे। छोटे कार्य, जॉब वर्क, लेबर वर्क, मरम्मत आदि, रेडी पटरी पे काम करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए दिन अच्छा है। बाकियों के लिए तो कहीं ना कोई अड़ंगा, कोई बाधा खड़ी है। मिथुन राशि, कामकाजी महिलाएं, कर्म करने से ही सफलता मिलेगी, लेकिन आज आप कर्म ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी है, तो आप अपने कर्म पर ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, और दे दिया तो सफलता मिलेगी। गृहिणियां, पिता को लेके मन अशांत है, पिता को लेके मन अशांत है। संतान की तरफ से कोई चिंता नहीं है, घर बार भी ठीक ठाक है, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है, लेकिन पिता को लेके मन में अनेकों प्रश्न खड़े हैं। मिथुन राशि 15 साल तक के लड़के लड़कियां प्रयास बहुत कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं उतनी सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि आज आपके अध्यापक गण या टीचर या जो भी आपके शिक्षक है, गुरु है, वो थोड़ा सा आपसे
कुछ विरोधाभास दिखाई दे रहा है उसमें। जो युवक युवतियां भविष्य की तलाश में लगे हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, सभी के नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें भी संशय संदेह खड़ा है। आज आप अपने गुरु से भी कोई सलाह ले रहे हैं तो आपके मन में गुरु की सलाह पर भी संदेह है। नौकरी करने वाले जातकगण, बात कम काम ज्यादा नहीं तो आज बॉस की खरी खोटी सुनने को मिलेगी, इसलिए बात कम काम ज्यादा। उनकी दृष्टि सर अब आप पर है, आपके और भी कुलीग्स काम कर रहे हैं, उनसे उनको लेना देना नहीं है, पता नहीं क्यों आज आप पर ही उनकी दृष्टि है। दूसरा, वो घर से ही कंफ्यूजन में आया है, इसलिए टेंशन में है। मिथुन राशि वाले जातकगण, आज के दिन हल्का पीला लेमन कलर या तो वो धारण करें, नहीं तो व्हाइट कलर धारण करें। माथे पर केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाना मत भूलना। भगवान भोलेनाथ को सादा जल, सफेद फूल, पुष्प और फल से भोग लगाएं। देखिए कुछ काम बड़े भी बनेंगे, कुछ धन लाभ जो मैं कह रहा हूं सीमित है, हो सकता है वो बड़ा हो जाए। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि और वो है कर्क राशि। कर्क राशि, धन लाभ होगा लेकिन कल जैसा नहीं होगा। कल मान लीजिए आपको 5,000 मिले थे तो आज आपको 3,000 मिलेंगे, 2,500 मिलेंगे। मन प्रसन्न है लेकिन पूरी तरह नहीं है। सुबह उठे तो मन में कंफ्यूजन था, परेशानी थी, तनाव था, लेकिन जैसे ही राहु काल समाप्त हुआ वैसे धीरे धीरे फिर से प्रसन्नता लौटने लग गई। कार्यों में बहुत भागदौड़ करोगे तो सफलता मिलेगी। कहता है संघर्ष करोगे तो सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं है। आप सोचो बैठे बैठे काम बन जाए तो वो आपकी भूल है। क्यों? क्योंकि भाग्य खिलवाड़ कर रहा है आज आपके साथ, और आपको भी भाग्य के साथ खेलना आना चाहिए। वो खिलवाड़ कर रहा है ना, तो आप भी खिलवाड़ करो, लग जाओ उसी के पीछे कि मैं आज करके मानूंगा, फिर भाग्य को भी वो चीज देनी पड़ेगी आपको। क्या समझे? आज का दिन कार्य देशी हो विदेशी हो, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, दुकानदार है, छोटे दुकानदार हैं, लेबर वर्क करते हैं, जॉब वर्क करते हैं, मिस्त्री है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी XYZ कोई भी, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलेगी। परिश्रम करना ही पड़ेगा। क्या समझे? वो अलग बात है कि आज आपकी हिम्मत बहुत है और इस हिम्मत को इकट्ठा करो और काम पे लग जाओ, देखो सफलता भी मिलेगी, चाहे वो सरकारी है गैर सरकारी, कुछ भी काम है। कर्क राशि, आज का दिन किसी भी धार्मिक स्थल, धर्मगुरु, ब्राह्मण, पंडित जी, मौलवी, ग्रंथी, ईसाइयों में वो पास्टर बोलते हैं कि फादर बोलते हैं, जो भी है, इनका आपने अपमान नहीं करना, धर्मस्थल का अपमान नहीं करना। कहता शिक्षा जहाँ से मिलती है वो भी मंदिर की तरह पूजनीय है, उसका अपमान नहीं करना। अपमान करने से मतलब जो व्यक्ति है उनके साथ बदतमीजी करना। धर्मस्थल है, वहाँ पे कोई कूड़ा वूड़ा फेंकना, कुछ गंदगी फैलाना वगैरह, ये सब नहीं करना। कर्क राशि, कामकाजी महिलाएं, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आज जीवन में कई कठिनाइयां हैं, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ तनाव खड़े हो रहे हैं, कस्टमर भी नाराज हैं। उपाय बताऊंगा, वो कीजिएगा, फर्क पड़ेगा। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, पतिदेव की बातों पे ध्यान ना दें, अपने काम में मगन रहें, कुछ ना कुछ तो आपको भी लाभ मिलेगा। क्या समझे? और प्रसन्नता बढ़ाने का तरीका, काम करते वक्त भजन शुरू कर दो, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, घर में तनाव नहीं होगा। और आपने अगर अपने पतिदेव की बातों को ध्यान से सुन लिया तो तनाव तुरंत खड़ा है। 15 साल तक के लड़के लड़कियां प्रयास बहुत कर रहे हैं, और प्रयास करेंगे तो मैं तो कह रहा हूं सफलता मिलेगी। क्या समझे? शिक्षा का पूर्ण मोल मिलेगा।
अगर प्रयास करोगे तो। भविष्य की तलाश में जुटे युवक युवतियां, जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो थोड़ी सी ट्रैक में बाधा है, लेकिन चिंता ना करें, प्रयास करें। मैं वही बोल रहा हूं, आज बार बार बोल रहा हूं, संघर्ष करो, जीत जरूर मिलेगी, टेंशन मत लो। और नौकरी करने वाले, आज मन प्रसन्न है, हौसला बुलंद है। वो अलग बात है कि कार्यों में बार बार अवरोध पैदा हो रहे हैं, बाधा आ रही है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक है। आप फिर लगे उसे तैयार करने में, कोई बात नहीं, खराब हो गया दोबारा करते हैं। और यही कारण है, इसलिए आपके बॉस आपसे प्रसन्न है। कर्क राशि, आज का दिन अच्छा है। साधारण जल, घर का या मंदिर का, धर्म स्थान का साधारण जल लेके आपने घर से जाना है। याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, पीतल, तांबा, कांसा, चांदी, सोना, इनके बर्तन होने चाहिए। एल्युमिनियम, लोहा, स्टील ये नहीं लेना चाहिए पूजा पाठ में। क्यों? एल्युमिनियम शुक्र राहु, स्टील प्योर राहु, लोहा शनि, सब बुरे हैं। सो सुंदर चीज नहीं तो मिट्टी का बर्तन ले जाओ, नो प्रॉब्लम। साधारण जल लेके मंदिर जाएं, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। और एक चीज का ध्यान रखें, किसी भी देवी देवता की मूर्ति को हाथ नहीं लगाना, ये विशेष ध्यान रखें। जल अभिषेक करने के बाद मंदिर में सफाई करें। अगर आपका संघर्ष कम करना है, सफलता ज्यादा करनी है, धन लाभ ज्यादा करना है, मन की प्रशंसा ज्यादा करनी है, प्रसन्नता ज्यादा करनी है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। करके देखिए, घंटे 2 घंटे में इफेक्ट। जो काम नहीं बन रहे ना, बिगड़े हुए हैं, वो भी सुधर जाएंगे। झाड़ू पोछा करें, पहले झाड़ू लगाएं फिर पोछा लगाएं। मंदिर बहुत बड़ा है तो जितना आपसे हो सकता है उतना करें, लेकिन सफलता का एकमात्र यही करना है आपने। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक गण, दिन भयंकर कठिन, आलस्य प्रमाद चढ़ा हुआ है, कार्यों में मन नहीं लग रहा। वो कल शाम से हो गया था, सुबह उठे अलसाए हुए से, और जब राहु काल सुबह शुरू हुआ 7 बजे से 9:30 बजे तक के बीच में, उसमें खाम खाम में तीखी बाणी, टॉन्टिंग वे, गुस्सा, कंफ्यूजन आपका बड़ा है, घर का थोड़ी बड़ा है। फिर क्यों घर पे गुस्सा निकाल रहे हो? कहने का मतलब मेरा, आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों में दिल नहीं लगेगा, व्यर्थ की नकारात्मक बातें और उन पर विचार बढ़ेगा। किसी से नहीं कर रहे आप, अपने आप कर रहे हैं। आज दिन कठिन है। पुलिस थाना, पुलिस चौकी, कोर्ट कचहरी के मामले देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कुछ टाइमिंग के हैं। ऐसा नहीं कि आप अरेस्ट हो गए, क्या पता आप कोर्ट को एफिडेविट बनवाने गए हो, क्या पता पुलिस स्टेशन आपने किसी वेरिफिकेशन के लिए गए हो। 100 कारण हो सकते हैं। संघर्ष अधिक जिसके साथ गए उसके काम भी बिगड़ गए। आप काम के मूड में नहीं हो, लेकिन आज आप आराम कर रहे हो, किसी ने कहा यार साथ चलिए वहां तक जाना है, उसके भी काम बिगड़ गए। शौचालय, टॉयलेट में किसी भी प्रकार का फेरबदल करना, कोई लाइट का बल्ब बदलना है, कोई टूटी बदलनी है, कुछ चेंज करना है, कुछ मरम्मत करनी है, कुछ नहीं करना भाई साहब। अगर आज के दिन टॉयलेट में आपने एक पत्ती भी लाई ना, तो कई महीनों के लिए फाके हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां लाल किताब कहती है, अगर देने पे आए तो सोने चांदी की दीवारें दे दे, और लेने पे आए तो ईंट गारे की दीवारें भी छीन लेगा, अर्थात बेघर कर देगा, दाने दाने को मुताज कर देगा। इसलिए गलती से भी काम मत करना। कंपन, आज शरीर में कंपन होएगा। ससुराल पक्ष से थोड़ी अनबन हो सकती है,
नीले कपड़े, स्टील के बर्तन, बिजली का सामान। आज के दिन ना तो किसी से लेना है ना खरीदना है, वरना दिन की कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज कोई काम नहीं होना, कोई धन लाभ नहीं होना। मैंने एक बात बोली, आपने ध्यान नहीं दिया। जिसका काम था उसके साथ गए, उसके काम भी फेल हो गए। आज इतनी अशुभता है आपके साथ। मुझे पता है मेरा काम होगा, 100% होगा। आधे घंटे पहले अधिकारी का फोन आया कि जल्दी आ जाओ, आपका काम करना है। आप जल्दी से भी पहले पहुंच गए तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि काम ही नहीं हुआ। क्यों? मेरे साथ आप हो। मतलब इतनी नेगेटिविटी है आज आपके अंदर। कामकाजी महिलाएं, शारीरिक रूप से कष्ट, कार्य लगभग सभी के सभी मंद पड़े हैं, थमे पड़े हैं। सिंह राशि वाली गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, अपने मायके को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है और उसी पे ध्यान लगा हुआ है। मन अशांत है, कार्यों में मन नहीं लग रहा, जिसके कारण परिवार में कुछ कहासुनी हो सकती है। 15 साल के लड़के लड़कियां जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब रद्दी हो रहा है। पहली बात तो करने का मन नहीं है उनका। मान लीजिए वो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो पढ़ाई में तो मन लगा ही नहीं लगा। लेकिन उनका मनपसंद उन्होंने एक कोर्स ले रखा है म्यूजिक का, उनका मनपसंद है, आज वो भी ढंग से नहीं हो रहा। कहने का मेरा तात्पर्य ये उदाहरण है। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, आज का दिन बहुत कठिन है, बहुत भागदौड़, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। नौकरी करने वाले जातकगण, कुलीग्स, मित्रगण, आज कोई कुचक्र रच सकते हैं। आप जितना ध्यान दोगे उतना फंसोगे, और अगर आप उसे इग्नोर करोगे, ये जानते हुए भी ये महसूस कराओ कि आपको कुछ नहीं पता, ये आपकी जीत होगी। तो दोस्तों, सिंह राशि आज की भयंकर कठिन राशि। बहुत संघर्ष, बहुत परेशानी। उपाय, पहली बात, केवल और केवल पिंक कलर धारण करो। पिंक नहीं है तो सिर्फ वो भी व्हाइट, कौन सा, जिसमें नील ना लगा हो, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर। चटक व्हाइट नहीं पहनना, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर। पिंक कलर सबसे बेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, केसर तिलक, पहला माथे पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा नाभि पर, चौथा जुबान पर, जीभ। नंबर 3, सफाई कर्मचारी, जिसको आम बोलचाल भाषा में भंगी कहा जाता है, समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और हम लोग उसके प्रति ऐसा भाव रखते हैं। ये गलत बात है बिल्कुल। मेरे भी मित्र हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जब तक वो सफाई करते हैं तब तक हमारी बातचीत नहीं हो पाती। जब वो एकदम काम निपटा के बिल्कुल हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आते हैं, आप कह ही नहीं सकते। क्या समझे? तो उनका सम्मान करो, उनको चाय नाश्ता कराओ, भोजन कराओ। कुछ कॉइन, नोट नहीं देने, सिक्के देने हैं, चाहे 10-10 वाले 5-7 दो, कोई दिक्कत नहीं। उनका सम्मान करना है, नाश्ता पानी कराओ, कुछ सिक्के उनको गिफ्ट करो और राम राम करो, चल दो। एकमात्र ये व्यक्ति हैं, इन्हीं के कारण आज आपकी कठिनाइयां 60%, 70% तक नष्ट होंगी, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। तो सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकगण, धन लाभ होगा, सीमित मात्रा, ज्यादा बड़ा धन लाभ नहीं है। बैंक जाना पड़ सकता है, लोन संबंधी कोई काम या कोई अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम, उसके संबंधित आपको बैंक जाना पड़ सकता है। आज का दिन कार्यों की माने तो कार्यों में कुछ विशेष तरक्की नजर नहीं आ रही, कार्यों में कोई विशेष गति नजर नहीं आ रही। लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है,
दोनों के साथ ही तनावपूर्ण रवैया नजर आएगा, दोनों के साथ ही अनबन, तू मैं। धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। नाभि के आसपास की जो एरिया है, यहां पर ऐंठन होना, दर्द होना, भारीपन होना, ऐसी कोई शिकायत हो सकती है। कार्य, सरकारी बड़े कार्य बोले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गए, बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए, ट्रेडर हो गए, बड़े बड़े होलसेलर हो गए, इन सब के कार्यों में बाधाएं, परेशानियां। छोटे काम, लेबर क्लास, जॉब वर्क, मिस्त्री, मैकेनिक, राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पटरी पे काम करते हैं, चाहे वो खाने पीने का है, चाहे मरम्मत का, साइकिल रिपेयरिंग कर रहे हैं, कोई वहाँ पे मोची बैठा हुआ है, जूते गांठने वाला, क्या समझे, कोई कपड़े सिलने वाला बैठा हुआ है, मतलब जो पटरी पे काम कर रहे हैं, कोई जूते चप्पल बेच रहा है, सिर्फ उन्हीं को ही लाभ है, उन्हीं को ही सफलता है। आज का दिन कठिनाइयां कुछ ज्यादा है काम में, बाकी में नहीं है, कार्यों में थोड़ी सी चिंता है, ज्यादा चिंता नहीं है, थोड़ी चिंता है, क्योंकि कुछ और भी तो उलझनें जीवन में अटकी हुई हैं। जैसे धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, जैसे पार्टनर के साथ तू मैं हो गई, तो जीवन में एक ही उलझन थोड़ी है, कई उलझन है मेरे दोस्त। कन्या राशि, कामकाजी महिलाएं, आज जो पुराने पेंडिंग वर्क थे, रुके हुए काम थे, थोड़े थोड़े काम सारे रुके हुए हैं, वो आज के सफल हो सकते हैं आपके, वो आपके सफल हो सकते हैं, लेकिन धन लाभ की संभावना बहुत कम है। आज का दिन आपको अपनी लेबर का सम्मान करना चाहिए, हर छोटे व्यक्ति का। छोटा व्यक्ति बोले तो जैसे कोई सफाई कर्मचारी है, जैसे कोई जूते गांठता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूर है, कोई लेबर है, देखो सबका स्वाभिमान होता है, आपका अकेले का नहीं है। आप धनी है तो आपका स्वाभिमान, उनका स्वाभिमान नहीं है, उनका भी स्वाभिमान है। वो अलग बात है कि आपने उनको गाली दे दी तो वो आपके रुतबे के कारण आपको जवाब नहीं दे रहे, लेकिन मन से तो हाय दे रहे हैं ना, तो क्यों लेनी भैया हाय, दो शब्द मीठे तो बोलने हैं। हमारा सफाई कर्मचारी है और पवन भाई राम राम, वो भी कहता है राम राम खुश होके, तो मेरे को तो 2 बार राम राम सुनने को मिल गई ना। आप भी पॉजिटिव, कहने का मतलब है। गृहिणियां, कन्या राशि वाली गृहिणियां, देखो लड़ाई झगड़ा नहीं करना तो आपको शांत रहना होगा, और लड़ाई झगड़ा करने का मन है तो आप भी जवाबदेही करो, क्या समझे। कुछ ना कुछ धन प्राप्ति आपको हो सकती है, थोड़ी बहुत चाहे, और हो सकता है लड़ाई के बाद हो, क्योंकि मामला लड़ाई घर के खर्चों की है, क्या समझे। थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लीवर में सूजन या क्या बोलते हैं वो फैटी लीवर समस्या वो है, इसलिए सिंपल फूड लो तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं वो अधूरे में खत्म हो जाता है, छोड़ दिया, जल्दबाजी में काम शुरू किया, 2-4 पेज किए, छोड़ दिया, मतलब आधा अधूरा करना है। भाग्य, भविष्य से जुड़े युवक युवतियां, भविष्य की तलाश, आज कुछ बेहतर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बेहतरी आज ही आपको मिल जाए, लेकिन फील हो जाएगा कि हाँ आज कुछ बेटर है। लेकिन अगर आप उसको किसी के साथ शेयरिंग करोगे तो फिर आपके हाथ से निकल गया, भविष्य से जुड़ी कोई भी बात। भाई किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई सब्जेक्ट लेना है, कोई इंस्टीट्यूट है, किसी को शादी का विचार है, किसी का नौकरी का विचार है, नौकरी कर रहे हैं तो बदलनी है, और नौकरी है ही नहीं तो नौकरी का आवेदन करना वगैरह वगैरह। नौकरी करने वाले, देखो दोस्तों की बातों में मत आना मेरे भाई,
जो तुम्हारे कुलीग साथी वगैरह हैं उनकी बातों में मत आना। उनकी बातों में आओगे तो ना तो काम बनेगा और ना ही कोई प्रशंसा मिलनी है। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी गड़बड़ हो गई वो सारे दोस्त मिलकर तुमको आगे कर देंगे कि इनकी इसकी वजह से हुआ है, आप फंस जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है। कन्या राशि, आज के दिन ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहने, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, लेमन कलर की शर्ट ब्लैक पैंट, ऑफ व्हाइट खाकी लेकिन ब्लैक पैंट, ऊपर ये कलर, इनमें से कोई भी पहनो। वैसे तो ऑफ व्हाइट सबसे बेस्ट है। 7 किलो जौ, जौ समझते हैं? जौ बोले तो सत्तू, जौ का सत्तू आता है ना। नवरात्रि पे अभी आपने जौ बीजी थी, जौ खेत की खेतरी की थी, वो जौ 7 किलो जौ ले, घंटा 1.5 घंटा पानी में भिगोए। 7 अलग अलग गायों को, घूमती हुई गलियों में दरवेश गाय, जिनको आप आवारा गाय बोलते हैं, 7 अलग अलग गायों को 1-1 किलो सबको डाल दो। फिर देखो आपके काम, सरकारी, गैर सरकारी, विदेशी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आपका कंस्ट्रक्शन, क्या किसान, क्या बाग बगीचे वाला, क्या फल विक्रेता, क्या होटल वाला, सबके लिए लाजवाब हो जाएगा। छोटा सा काम है, कर लो, और जो ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों को आज कुछ सफलता मिल सकती है। सरकारी कार्यों को छोड़ दें तो व्यापारिक कार्य, घरेलू कार्य, निजी कार्य, आप छोटे उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पटरी पे काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, जॉब वर्क करते हैं, तो आप लोगों को सफलता मिल सकती है। लेकिन बड़े काम करने वाले, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनमें थोड़ी समस्याएं हैं। आज का दिन आपके ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार, कोई दुर्घटना, घटना, कोई दुर्घटना, ऐसी कोई घटना जो परेशानी पैदा करे, वो घट सकती है। शत्रुओं का मर्दन होगा। आज शत्रु आप किसी भी डॉन से झगड़ा कर लो आज, वो आज आपका कुछ नहीं कर पाएगा। कल कुछ भी कर ले भैया, अगर आपकी कुंडली में परमानेंट यही पोजीशन है तो आपका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि जो भी आपसे दुश्मनी निकालने की कोशिश करता है उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दीवानी मुकदमे जिनके भी हैं, आज उनके लिए दिन अच्छा है, उनको शुभ समाचार मिल सकते हैं। कुछ आज असमानताएं देखी जाएंगी, यानी कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी जिनका सिर पैर आपको समझ नहीं आएगा। स्वास्थ्य में कोई भी गड़बड़ी हो गई, आप सोच रहे हो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, दवाई खा रहे हो, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। तो अगर कोई समस्या खड़ी हो गई तो आज नहीं सुलझेगी, वो कल ही सुलझेगी। खान पान का ध्यान रखें, मांस मदिरा का सेवन, तेज नमक का सेवन, सरसों के तेल का सेवन, इससे बचें। तुला राशि वाले जातकगण, मैंने कहा ना, छोटा काम करने वाले, चाहे वो पटरी पे छोले कुलचे बेच रहा है, पटरी पे छोटी मोटी दुकानदारी कर रहा है, या छोटी दुकानें हैं, मैकेनिक की दुकानें हैं, मरम्मत है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, मतलब छोटा काम करने वाले, उनके लिए लाभदायक है। कम से कम अपने काम से संबंधित बातचीत करें। जो भी आपका काम है, यह नहीं कि कोई मीटिंग हो रही है और मीटिंग से हटके आप अपने अनुभव बताने लग गए, कोई नहीं सुनना चाहता। अगर कोई और बता रहा होगा तो आप भी नहीं सुनोगे भाई, इसलिए कह रहा हूं। नजर दोष लगने की पूरी संभावना है। नजर दोष बोले तो वो ना, कहते हैं माँ बाप की नजर बच्चों को बहुत पहले लगती है, सबसे पहले उन्हीं की लगती है।
तो चलो माँ बाप की नज़र तो कोई खास नहीं है, लेकिन जो अगर आज आप कुछ ऐसा विशेष कर रहे हैं, यानी कि विशेष होगा तभी नज़र लगेगी। आप कुछ आज विशेष करेंगे, या आज आपका पहनावा या आपका गेटअप कुछ विशेष है, तो नज़र लगेगी। नज़र दोष होने पर आदमी के कंधे और सर भारी हो जाते हैं, शरीर थका थका हो जाता है। अगर ऐसा अनुभव आपका है तो अपने बड़े बुजुर्गों को बोलिए कि आपकी नज़र उतारें, तुरंत आराम आ जाएगा। तुला राशि वाली कामकाजी महिलाएं, लोन लेके काम करोगी तो सफलता और लाभ दोनों है। अपने पैसे से करोगी तो कार्यों में बाधा और धन खर्च। तुला राशि वाली गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, आज आपका मन बहुत ही संतुष्ट, सात्विक और सत्यवादी बना हुआ है। सत्यवादी बोले तो आपको कोई भी इल्लीगल बात वो पसंद नहीं आएगी। आपको बिल्कुल एक दायरे में रह के काम करना पसंद है। भगवान में पूरा ध्यान है, मस्ती है, लेकिन अपने ननियाल को लेके मन में थोड़ा सा तनाव है। लेकिन तनाव इतना ही है कि वो सर पे नहीं बैठ रहा, मतलब भारीपन नहीं है उसके कारण। हाँ, एक टेंशन है कि यार वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, जो भी प्रयास करोगे अच्छा होगा। वो घूमने फिरने को आज मन कर सकता है, बाहरी भोजन खाने का मन करे तो उसे त्याग दे, वो बस बात ध्यान रखना। भविष्य से जुड़े लोग यानी कि युवक युवतियां यही जुड़े होते हैं भविष्य से। कोई किसी ने 12th कर ली तो उसे कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए, किसी को सब्जेक्ट चाहिए, किसी को कॉलेज चाहिए, किसी को मतलब अपने जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ उनको अपना मर्जी का चाहिए, और वो मिल नहीं रहा, इसलिए मन थोड़ा सा विचलित है। लेकिन कोई ना कोई हौसला देने वाला खड़ा है आपके साथ, चिंता मत करो। नौकरी करने वाले, गृह कलह, घर में क्लेश है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। कार्य की गति अच्छी है और कार्य आपके सफल होंगे। आज का दिन नीला हरा रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। हो सके तो वो लाइट कलर, लाइट लेमन कलर, पिंक कलर, नहीं तो ऑफ वाइट, क्रीम कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण कीजिए, यह आपके लिए बेहतर है। आज के दिन छोटे बच्चों में खट्टी मीठी टॉफियां, एक टॉफी आती है चटपटी मसाले जैसी, काले रंग की मछली बनी होती है, अगर वो मिल जाए तो सबसे बेस्ट उपाय है आपका। वो टॉफियां मिल जाए तो वो जरूर बांटिएगा। फिश बनी होती है उसकी, काले से रंग में, डार्क कलर में होती है, खट्टी मीठी होती है, वो चटपटी सी, वो छोटे बच्चों में बांटो। उससे आपकी सारी जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो कम होंगी, बड़े काम भी बनेंगे, धन लाभ भी होगा, सफलता भी मिलेगी। सरकारी कार्यों में भी आप सफलता ना भी मिले तो भी आप सफलता के अंतिम पायदान पर जाकर खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक राशि, रहस्यमय राशि। और आज क्या कहती है राशि? बजट बना लो, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। धन खर्च होगा बीमारी पर, डॉक्टर पर, दवा पे। धन की हानि किस सेंस में? साइबर क्राइम चल रहा है आजकल, कोई फ्रॉड हो सकता है आपके पास, धन की ठगी, नहीं तो कोई जुर्माना भरना पड़ सकता है। मान लो बिजली का बिल लेट भरा है तो 200-250 रुपये जुर्माना लग गया। इसी तरह से किसी भी प्रकार का जुर्माना आपको आज लगेगा। मन अशांत रहेगा। अचानक से जो सुबह का टाइमिंग है 7 बजे से 9:30 बजे का टाइम, जिसमें राहु काल है, ये टाइमिंग आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगा। इतनी नेगेटिविटी दिमाग में भरी होगी। लेकिन सूर्य की गति जैसे बढ़ेगी तो देखो, नकारात्मक तो रहेगा लेकिन वो कंडीशन नहीं होगी। हाँ ठीक है कि उतने वो अगर 100% है तो 50% फिर भी रहेंगे। कार्यों में भाग दौड़ बहुत रहेगी। रिलेशनशिप, वो पति पत्नी में है, माता पिता में है,
भाई बंधुओं में है, मित्रों में है, पिता पुत्र में है, क्लाइंट है, कस्टमर है, आज आपके रिलेशन बिगड़ने की संभावना है। दुकानदारों को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो तो पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं। अधिकारीगण सरकारी गैर सरकारी कैसे भी है साथ नहीं देंगे। कार्यों में बाधाएं अनेक हैं, भागदौड़ बहुत है। कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें, चोरी जा सकती हैं, खो सकती हैं, रख के भूल सकते हो। आपका स्वास्थ्य, आपकी माताजी का स्वास्थ्य सूर्य की गति के अनुसार स्वास्थ्य में गड़बड़ी पैदा होगी। रसोई के उपकरण बिजली से चलने वाले खराब होना इस बात की निशानी है कि धनहानि और स्वास्थ्य दोनों ही ज्यादा बिगड़ सकते हैं। किसी पर विश्वास ना करें, किसी की गारंटी जमानत ना लें, अन्यथा आने वाले समय में आपको परेशानियां पैदा हो जाएंगी। वृश्चिक राशि वाले, कामकाजी महिलाएं, जितने काम किए थे उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्रिएट नहीं हुई है, क्या है कि कस्टमर को आपका काम पसंद नहीं आ रहा। आज कस्टमर का मूड ही ऐसा है, जो कस्टमर कहे वो सुन लें कि उसने कहे कि ऐसे ऐसे डिजाइन करना जी, ठीक है जी ऐसे कर देंगे। मना नहीं करना, झगड़ना नहीं है आपने, कस्टमर छूट जाएगा क्योंकि आपकी भी तो तनाव, रिलेशन बिगड़ रहे हैं आपके भी। वृश्चिक राशि वाली गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, खर्च अधिक करना पड़ रहा है। संतान को लेकर चिंता, विशेषकर पुत्र संतान को लेकर चिंता। वृश्चिक राशि वाले 15 साल तक के लड़के लड़कियां, दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। जो भी काम करते हैं या तो वो ढंग से हो नहीं रहा या कंफ्यूजन बहुत है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, आज का परिस्थिति, आज का दिन दोनों ही बड़े कठिन है। नौकरी करने वाले सावधान, अपने कुलीग्स, अपने मित्रों से, अपने काम पे ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। आज का दिन किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए किसी अशुभ स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है। उपहार में अगर आपको आज नीले कपड़े, नीले रंग की वस्तुएं, बिजली से चलने वाला सामान या स्टील के बर्तन या स्टील का कोई भी सामान आज आपको उपहार में मिल रहा है तो गलती से भी ना लें। कंप्लीट नेगेटिव डे है आज सबके लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे छोटा दुकानदार है, कोई भी XYZ, सभी के लिए। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, दिन सोमवार है, कच्चा दूध 1 थैली ले लो, आधी किलो की, 1 किलो की, फुल क्रीम लेना। कच्चा दूध लें, भांग धतूरा, दोनों में से कोई एक चीज मिल जाए। फल, सिंपल साधारण जल लेके मंदिर जाएं, घर से नंगे पांव चल के जाना है और बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें, फल फूल से श्रृंगार करें, दूध उनको भेंट करें। 15-20 मिनट वहां बैठें, शिव 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 नहीं, हर हर महादेव, हर हर बम बम, इसके जाप करें। हर बोले तो कष्ट, हर हर महादेव, हर को हरने वाले महादेव, क्या समझे, हर हर बम बम, इस प्रकार का जाप करें। 15-20 मिनट लगाएं, देखिएगा आने वाले 2 घंटों में आपकी नेगेटिव स्थिति 70% तक नष्ट हो जाएगी। व्हाइट कलर धारण करें क्योंकि मन को कूल करना है, मन को शांत करना है, तो सफेद रंग धारण करें और 20-25 मिनट धर्म स्थान में रहें, उसी से लाभ मिलेगा। एकमात्र रास्ता है। तो वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज है। ये क्या कहती है? ये कहती है अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, भगवान की बनी हुई हर वस्तु से प्रेम करते हैं, किसी के साथ धोखा, फ्रॉड, पराई अमानत पे खयानत नहीं, साधारण सत्यवादी, सच्चे आदमी है, तो लाजवाब दिन है, ग्रेट डे। और मुझे पता है कि ऐसे लोग 5% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
तो सबके लिए क्या है, प्रातः काल से ही मन शांत रहेगा। बार बार कंफ्यूजन, बार बार संदेह, बार बार परेशानियां, माता के साथ तनाव, धन लाभ अगर हुआ तो सिर्फ आवश्यकता पूर्ति हो जाए, ये बड़ी बात होगी। मन में संदेह इतना कि आज आप अपनी परछाई पर भी शक करेंगे, क्या बात है, क्यों ये क्यों आया है। रोज आता है वो, कोई भी मित्र आपका प्रिय मिलने वाला, आज क्यों आया, जल्दी आ गया 15 मिनट पहले, कोई तो बात होगी, ओहो इसका एक काम फंसा हुआ है शायद, इसलिए। संदेह का उदाहरण दिया, संदेह कैसे पैदा होता है। आज का दिन कंफ्यूजन बहुत है, पेट बहुत खराब रहेगा, गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, माता के साथ वाद विवाद। जब मन अशांत होता है ना तो वो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, कार्यों में दिल नहीं लगेगा। वैसे आपको बता दूं, अगर आप अपने कार्यों में प्रयास करेंगे तो कुछ काम सफल होंगे, वो सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं, लेकिन मन की अशांति आपके लिए बाधा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या विदेश संबंधी किसी प्रकार का काम हो, आज आपके कार्यों में बाधा, आपके कार्यों में कोई ना कोई नुकसान जरूर होना है। नीला रंग सभी के लिए बिल्कुल मत धारण करना, शरीर पर नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है, कंपनी का ड्रेस कोड है वो पहनो, अपने शौक के लिए मत पहनना। ऐसा नहीं है कि अधिकारीगण आपका सहयोग नहीं कर रहे, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिससे काम की गति फिर रुक जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तो तन यानी कि पेट ठीक रहे, दूसरा मन शांत रहे, तभी काम सफल होंगे, दिमाग अच्छे से चलेगा। खैर, कामकाजी महिलाओं की बात करते हैं। मन में अनेकों प्रकार की उधेड़ बुन चल रही हैं, कुछ कार्य में बदलाव करना है कि सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़े, कुछ अपने जो क्लाइंट हैं उनकी छटनी करने का विचार बन रहा है कि ये क्लाइंट बेकार है, इसे हटाओ, ये ठीक है, इसको मिलो। मन, बात वहीं आ जाती है, मन अशांत है, तभी तो ये सब हो रहा है। धनुराशि वाली गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, अचानक पेट से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे और ये सूर्यास्त के आसपास होगा। माता और सास, आपकी मदर, आपकी अपनी मदर और आपकी सास, शादीशुदा है तो सास, उन दोनों में से किसी एक को कष्ट होने की संभावना है पूरी पूरी। रसोई के उपकरण, विशेषकर मिक्सी, ग्राइंडर, चक्की, पीसने वाली चीजें खराब होने की संभावना है। उपहार में नीले कपड़े, स्टील के बर्तन, बिजली का सामान अगर आए तो गलती से भी मत लेना। घर में विरोध, घर में तनाव, परेशानियां, ये सब उत्पन्न हो जाएंगी, सुखों की कमी हो जाएगी। 15 साल तक के लड़के लड़कियां पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बेचारे मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन इतना है कि वो मेहनत सफल नहीं हो पा रही। भविष्य की तलाश में लगे युवक युवतियां कुछ संतुष्ट तो हैं, लेकिन कंप्लीटली संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही। अभी प्रश्नों के उत्तर तो मिले हैं, लेकिन उनके प्रति अभी संदेह जारी है। धनुराशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, आत्मबल में अभी कमी है, कॉन्फिडेंस पावर कम है, जिसके कारण बार बार कार्यों में हिचक पैदा हो रही है या फिर काम ढंग से नहीं बन पा रहे। आज का दिन नीला रंग किसी ने भी धारण नहीं करना, जूते जुराब तक नीले नहीं होने चाहिए। अपने शौक के लिए कंपनी का कोई ड्रेस कोड है तो आप पहनना पड़ेगा भैया, वो तो, क्योंकि वो रूल है। आज के दिन को अगर सुंदर बनाना है तो बाबा भोलेनाथ को कच्चा दूध, जल बराबर मात्रा में मिक्स कर ले, एक मुट्ठी जौ और थोड़ा सा गुड़,
उस दूध मिले जल से बाबा का अभिषेक करें, जौ और गुड़ बाबा को भेंट करें, 10-15 मिनट वहाँ व्यतीत करें, राम नाम का जाप करें। उसके बाद आप देखिएगा घंटे 1.5 घंटे में आपके मन में परिवर्तन पैदा होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, धन लाभ अचानक होगा और उसकी मात्रा बड़ी हो सकती है। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे काम सफल हो जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी कार्यों में सफलता, लाभ और कुछ नई डील आपको प्राप्त होंगी। केसर का तिलक एक माथे पे, गले पे, फिर नाभि पर, बाकी बचा हुआ जुबान पर, जीभ पर। इससे वाणी में मुखरता आएगी। तो दोस्तों ये थी धनु राशि। धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि और वो है मकर राशि। मकर राशि, मन प्रातः काल से ही बहुत अशांत, चिंता एक नहीं, चिंता अनेक है। धन की चिंता है, संतान की चिंता है, काम धंधे की चिंता है। एक चिंता नहीं है, कई चिंता है, कई परेशानियां हैं। प्रातः काल से ही मन में नकारात्मक नेगेटिविटी बढ़ने लग जाएगी। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन हानि की संभावनाएं ज्यादा है। नगद धन का लेन देन नुकसान का कारण बनेगा। साइबर क्राइम, आजकल सरकार भी मोबाइल की बेल से पहले सुनाती है, और फिर भी आप सावधान ना हुए तो आपके साथ ये घटना घट सकती है। धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा। किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए किसी अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ सकता है। माताजी का और आपका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ेगा। रसोई में पानी की वेस्टेज, दूध उबलकर बाहर गिरना, ये इस नेगेटिव डे को और ज्यादा नेगेटिव कर देगा। ससुराल पक्ष से कुछ समर्थन, कुछ सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। पड़ोसियों के साथ वाद विवाद, तर्क करने में अपना समय नष्ट ना करें। मकर राशि वाले जातकगण, कार्यों की गति मंद है, किसी पे विश्वास ना करें और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपको विश्वासघात ही मिलना है। आज होना है आपके साथ विश्वासघात, तो इसलिए किसी का विश्वास ही नहीं करना। अपनी कीमती चीजों का बड़ा ध्यान पूर्वक रखें, क्योंकि आप भूल सकते हैं या खो सकती है या चोरी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ तर्क वितर्क कुतर्क तीनों चल सकते हैं, यानी कि तू तड़ाक होने की पूरी संभावना है। सफाई कर्मचारी या मजदूर किसी का भी अपमान ना करें। मकर राशि वाली कामकाजी महिलाएं, प्रयास करोगे तो कुछ सफलताएं मिल सकती हैं, लेकिन धन लाभ की संभावना आज नहीं है। मकर राशि वाली गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, मन विचलित है, अपनी माता को लेके ज्यादा मन अशांत रहेगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, किए गए प्रयास फेल हो रहे हैं, जिसके कारण मन में खीज भरी हुई है, मतलब वो चिड़े हुए बच्चे हो गए। भविष्य की तलाश करते हुए युवक युवतियां, प्रश्न अनेक उत्तर नदारद। कोशिश कीजिएगा अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से उनका विचार करें, तो हो सकता है आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। नौकरी करने वाले जातकगण, किसी के बहकावे में ना आए, वरना बॉस की फटकार सुनने को मिलेगी। अपने मन में जो विचार आए वही काम करें। आज का दिन मकर राशि, हल्का पीला रंग सबसे बेस्ट है। हल्का पीला रंग धारण करें, केसर का तिलक लगाएं, भगवान भोलेनाथ को नंगे पांव जाएं घर से, और भोलेनाथ को 1 किलो दूध, यानी कि धर्म स्थान में दूध रखना है, 1 किलो फुल क्रीम दूध बाबा के चरणों में रखें, 15-20 मिनट वहाँ बिताएं, उसके बाद आ जाएं। देखिए 1 से सवा घंटे में आपके हृदय परिवर्तन, नकारात्मकता 70% तक नष्ट होगी। तो दोस्तों ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले, आज का जो आपका राहु काल है उसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो टाइमिंग अगर आपने नहीं संभाला तो पूरा दिन आपका बेकार निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं बनेंगे, धन लाभ नहीं होगा, लेकिन वो टाइमिंग सबसे खतरनाक टाइम है आपके लिए।
अपना राशिफल वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो लोग करते हैं उनको बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। और मीन राशि क्या कहती है? प्लानिंग बहुत है दिमाग में, लेकिन सब कल्पना लोक में है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। नेगेटिविटी आज इतनी ज्यादा है मन के अंदर कि आपका स्वभाव सूर्य की गति के अनुसार बदल रहा है। सुबह उठे थोड़े अशांत थे, कल वाला प्रभाव बाकी था। जैसे ही राहु काल शुरू हुआ 7:15 से 9:30 बजे का टाइमिंग, एकदम से दिमाग में तेजी से विचारों का आना जाना, सरदर्द, भयंकर विचारधारा, वो भी सारी नकारात्मक सब उत्पन्न हो गई। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ा, ये नेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते आपकी खीज चिड़चिड़ेपन का कारण बन गई। लाल किताब में लिखा हुआ है, राहु बैठा तख्त पर, तख्त थर्राने लगा, जिस घर था सूर्य ग्रहण वहां आने लगा। अब सूर्य है आपके सेकंड भाव में, यानी मेष राशि में। तो थर्राने लगा मतलब आज इतना गुस्सा क्रोध आने लग गया कि शरीर कांपने लग जाएगा। राहु बैठा तख्त पर, तख्त थर्राने लगा, जिस घर था सूर्य ग्रहण वहां आने लगा। परिवार में तनाव, टेंशन, जुड़ा हुआ धन खर्च हो रहा है, सब एक दूसरे के प्रति विरोधाभास जता रहे हैं। धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पे खर्च हो रहा है, मन बहुत अशांत है और यह अशांति बढ़ती जा रही है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, और पेट बिगड़ा, सरदर्द, बुखार। माता जी का भी स्वास्थ्य कठिन हो रहा है, क्योंकि धन, दवा, डॉक्टर पर खर्च होना है। कैसे होगा? जब स्वास्थ्य बिगड़ेगा तभी होगा। कार्य, दिमाग में तो प्लानिंग हजारों है, धरातल में कुछ नहीं है, अर्थात कोई काम नहीं बन रहा। मन की अशांति और उसका बिगड़ना, यानी कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, रिलेशनशिप बिगड़ गई, परिवार से, क्लाइंट से, कस्टमर से, मित्रों से, प्रेमी प्रेमिका, सब में तनाव। किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए किसी अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान बोले तो पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, अस्पताल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, बूचड़ खाने, मुर्दा घर, ये सब अशुभ स्थान की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक चीज है, आज आपके इतना कुछ नकारात्मक है, लेकिन उसके बावजूद आपके दुश्मन आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले, उनमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए, डेट ले लो, ज्यादा बेटर है। केवल नेगेटिविटी है। हाँ, ये जरूर है एक कि अगर आज आपकी राय पर, आपकी सलाह पर कोई भी अमल करेगा तो उसको 100% सफलता और धन लाभ होगा। आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उनको होगा। नीला रंग जहर समान है, बिल्कुल शरीर पर नीला रंग नहीं होना चाहिए। किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां का ड्रेस कोड है, फिर मैटर अलग है। अपने शौक के लिए नीला रंग मत पहनना। नीले रंग के कपड़े, स्टील के बर्तन, स्टील का सामान, बिजली से चलने वाले उपकरण, ना तो किसी से उपहार में लेना, ना खरीदना। कठिन हो जाएगा, ज्यादा कठिन हो जाएगा। मीन राशि वाली कामकाजी महिलाएं, दिमाग में प्लानिंग चल रही है और जल्दबाजी में कुछ काम करने का प्रयास किया, वो काम भी हाथ से गया और धन का नुकसान हुआ, इसलिए मूड आउट हो गया, परिवार में कलह हो गई। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, मन अशांत, पिता की चिंता, पति पत्नी में वाद विवाद, कलह। 15 साल तक के लड़के लड़कियां सभी प्रकार के प्रयास कर लिए, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही,
बड़ी कोशिश कर ली क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की, नहीं मिल रहे। मिल गए तो याद नहीं हो रहे, याद हो गए तो भूल गए। मतलब कुल मिला के जीरो पे आके खड़े हो गए, जहां से चले थे वहीं खड़े हो गए। भाग्य की तलाश में जुड़े युवक युवतियां, कठिन दिन है, मन अशांत है। जिसको जो भी जैसे विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आया तो पता लगा नेगेटिव हो गया। कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया था, इंटरव्यू के लिए गए, पता लगा कि आज आपकी बात नहीं बनी, या आपने गलती से कुछ गलत फॉर्म सबमिट कर दिए। मतलब जो भी कुछ हो रहा है अशुभ हो रहा है, और वो आपको पता भी है कि ये गलत हो गया मेरे से। नौकरी करने वाले जातकगण, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, अपने कार्यों को धैर्य से करें। मन आपका अशांत है, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, बॉस का भी मूड आज अपसेट है, इसलिए जो भी करें शांति से धैर्य से करें। किसी की बातों में ना आए, अपनी मन की बात सुने, अपने मन से काम लें, क्योंकि सब आपकी खिंचाई कराना चाहते हैं। खिंचाई समझते हैं? आपके काम गलत होंगे तो कंप्लेंट करेंगे बॉस से या सीनियर से, फिर वो आपको फटकार लगाएंगे। उसकी बात कर रहा हूं मैं। आज का दिन नीला रंग जहर समान है। नंबर 1, पिंक कलर, हल्का पीला रंग, नहीं तो ऑफ वाइट कलर धारण करें। नंबर 1, केसर का तिलक, पहला माथे पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा नाभि पर, चौथा जिब्या पर। सुबह उठे, नहा धो के स्नान करें। 1 किलो दूध, अगर मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो मिट्टी के बर्तन में ले लेना, चाहे उसमें 400 ग्राम आए, कोई दिक्कत नहीं। कच्चा दूध, जल, गुड़ और लाल पुष्प, सीधा भोलेनाथ को श्रृंगार कराएं। जल से अभिषेक करें, फूलों से श्रृंगार करें, गुड़ और दूध बाबा को भेंट करें। 20-25 मिनट वहाँ बिताएं, बाबा का जाप करें, हरि नाम का जाप करें, नहीं आता कुछ भी तो हर हर महादेव का जाप करें। बहुत छोटे छोटे मंत्र है बाबा के, तो 20-25 मिनट वहाँ पे जरूर बिताना है, क्योंकि वही आपके मस्तिष्क को आराम देगा, वही आपके मस्तिष्क को प्रसन्नता देगा, कार्यों में सिद्धि देगा। धन जो दवा डॉक्टर पे लगना है, तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा हो जाए, बीमारी छोटी सी हो जाए। अरे 10 रुपए का पत्ता ला के मेडिसिन का खाया, ठीक हो गए। कहने का मतलब है उपाय करने का लाभ जरूर प्राप्त होता है, और आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कारण है उसका, क्योंकि आज आपका बड़ा कठिन दिन है। तो दोस्तों, ये थी मीन राशि। आज का राशिफल यहीं समाप्त होता है। आपका समय बहुत कीमती मुझे पता है, कृपया करके लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई समस्या, समाधान, सुझाव या अनुभव है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं सभी का उत्तर देने का पूरा प्रयास करता हूँ। कल फिर मिलूँगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। राम राम, सीताराम।